हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हमने गेम बना लिया था जो ऑटोमेटिक रन भी कर रहा था, बट वहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम्स थी। ये हमारा गेम प्रॉपरली वर्क कर रहा था, जैसे कि ये बाहर आया फर्स्ट प्लेयर, देन ये मूव भी किया। एक छोटी सी दिक्कत मैं आपको दिखाना चाह रहा था। दिक्कत ये थी कि जो मूव स्टेप इनम में, यानी कि जो हमने ये मूव स्टेप एनम लिया उसमें मैंने पोजीशन पास की है ना, प्लेयर्स की, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने 0 पास कर दिया है। पर ज़रूरी नहीं है कि जब गेम प्ले होगा तो मान लीजिए ये प्लेयर एक बार बाहर आया और आने के बाद यहाँ पे किल हो गया और उसी समय दूसरा प्लेयर बाहर है, तो काउंटिंग तो आउट ऑफ प्लेयर जो है वो 1 ही रहा, बट इंडेक्स अब इसका 0 नहीं है। तो उस कंडीशन में एरर आएगी और वो प्लेयर कभी भी मूव नहीं करेगा व्हाटएवर। तो हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 दे दिया, ये गलत है। इसकी जगह पे हमें उस प्लेयर का करंट इंडेक्स पास करना पड़ेगा, है ना। उस प्लेयर का करंट इंडेक्स कि कौन सा प्लेयर है, उसकी क्या इंडेक्सिंग है, ये हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा उस प्लेयर पीस की पहले कि वो कौन सा प्लेयर है और उसकी पोजीशन क्या है। तो एक यहाँ पे इंटीजर लेते हैं, इसमें हम वही पोजीशन लेंगे जो यहाँ पे हम 0 की जगह पे पास करेंगे। उसका नाम प्लेयर पीस पोजीशन रख देते हैं और एक फंक्शन से इसको लोड कराएंगे, चेकआउट प्लेयर। ये एक फंक्शन है जो हमको देगा चेक करके कि कौन सा प्लेयर बाहर है। आइए यहाँ पे एक हम फंक्शन बनाते हैं इंटीजर टाइप का, आई थिंक एक इंट चेकआउट प्लेयर, एक नॉर्मल फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हाँ इसको लेते हैं क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा, तो ये आ गया। अब हमें एक्चुअली में क्या चाहिए, यहाँ पे प्लेयर्स चाहिए कि कौन सा प्लेयर है। प्लेयर लेने के लिए करंट प्लेयर जैसे हम यहाँ पे लेते थे ब्लू प्लेयर पीस, वैसे ही हम यहाँ पे करंट प्लेयर पीस लोड कराएंगे और ये एरे हटा देंगे। हमको एरे नहीं चाहिए, बल्कि जो भी डाइस रोल हुई है उसका करंट प्लेयर चाहिए। और पाथ पॉइंट टू मूव ऑन, ठीक है वो चाहिए, हमें पाथ भी चाहिए होगा। अब क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि मेरे पास कौन सा प्लेयर है, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि उस प्लेयर की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप यूज करते हैं और इसमें इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन करंट प्लेयर डॉट लेंथ ले सकते हैं, हाँ ले लो, डॉट i प्लस प्लस ऐसा करते हैं और चेक करते हैं कि कोई भी प्लेयर के मूव करने के लिए पाथ अवेलेबल है कि नहीं है। फिर से जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, इज पाथ अवेलेबल। मान लीजिए पहला पीस आया तो हमने उसको चेक किया कि क्या पाथ अवेलेबल है। उसके पहले हम एक और चीज़ चेक कर सकते हैं
कि पाथ अवेलेबल हो और वो रेडी भी हो। जैसे हमने इज रेडी यहाँ पे चेक किया है, तो यहाँ पे हम इज रेडी एंड पाथ अवेलेबल चेक कर सकते हैं। किसका? करेंट प्लेयर पीस का। करेंट प्लेयर पीस का। करेंट प्लेयर पीस जो है वो रेडी है मूव करने के लिए और उसका पाथ भी अवेलेबल हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पाथ अवेलेबल नहीं होता, वो बीच में होता है जस्ट फाइनल पोजीशन पे, बट उसके पास पाथ नहीं होता आगे मूव करने के लिए। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव लेंगे और करंट पाथ, करंट प्लेयर पीस और नंबर ऑफ ऑलरेडी और पाथ पॉइंट टू मूव ऑन। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आई को, जो कि उसकी पोजीशन होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फाइनली हम रिटर्न कर देंगे -1। दैट मीन्स कोई भी प्लेयर रेडी ही नहीं है मूव करने के लिए। तो भले ही आपने यहाँ पे देखा कि आउट पीस इक्वल टू 1 है, लेकिन कोई प्लेयर अवेलेबल ही नहीं है मूवमेंट के लिए। आउट है बट उसके पास आगे मूव करने के लिए जगह नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, जो हमने प्लेयर पीस पोजीशन निकाली, अगर इफ प्लेयर पीस पोजीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो हम इस चीज को रन करेंगे और मूवमेंट कराएंगे, अदरवाइज एल्स में आएंगे और जो काम हमने यहाँ पे किया था कि भाई 6 हो तो सेल्फ को दो, अगर 6 नहीं हो तो अदर को ट्रांसफर कर दो, ये काम हम यहाँ से कर देंगे। तो आइए देखते हैं, अब हमारा कोड अभी भी रन कर रहा है। नहीं, अभी कहाँ करेगा, अभी तो हमने प्लेयर पीस पोजीशन वहाँ पे निकाल ली और यहाँ पे अभी असाइन भी करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये कोड हमारा वर्क कर रहा है। ओके, ये कौन सा हमने स्टार्ट किया, 4th प्लेयर वाले स्टार्ट कर देते। 2 पे चेक करते हैं। 5 2 4 3 6 आने का वेट करते हैं फ्रेंड्स। 6 आया, बाहर गया। अभी क्या होगा, फिर से 6 आ गया, तो मैं इसी को चलाता हूँ। अभी अगर कोई और वैल्यू आती है तो फिर से 6 आ गया। हाउ लकी। मैं चाहता हूँ कुछ और आए। यस, अभी भी मूवमेंट हो रहा है। 2 है ना, तो ये हमारा सही कोड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे चलते हैं और अपने रोबोट को बनाते हैं, जो कि हम कंप्यूटर के साथ प्ले करेंगे। ये काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो आइए पहले प्रोजेक्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना गेम मैनेजर ओपन करते हैं। आई थिंक ठीक है, हम लोग यहाँ से अपना गेम मैनेजर ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हमें अपने डाइस को सेट करना पड़ेगा कि वो ऑटोमेटिक रोल हो, सेल्फ रोल हो, है ना। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं इसको बनाने की और देखते हैं ये कैसे बन सकता है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें
तो ये सेक्शन है अगर जब रोबोट प्ले करेगा, है ना। तो एक्चुअली में यहाँ भी 2 लोग ही प्ले करेंगे। उन दोनों लोगों को प्ले करने के लिए कंडीशन हमारी यही थी, तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, बस एक छोटा सा चेंज होगा कि जब ये प्लेयर प्ले कर लेगा यानी कि 0, तो हम यहाँ से 2 वाले के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 जब हमने शो कराया तो उसी समय 2 वाली डाइस को भी रोल कराएंगे। तो कैसे कर सकते हैं, गेम मैनेजर डॉट 0 डॉट, मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ रोलिंग डाइस पे। जैसे कि ये कब रोल हो रहा है, जब हमारा माउस डाउन हो रहा है ना, तभी तो ये डाइस हमारा रोल हो रहा है। जब भी कोई क्लिक करता है, हम इसको एक फंक्शन के थ्रू भी रोल कराना चाहते हैं, तो हमें सिंपल यहाँ पे सेम रोलिंग का तो फंक्शन यही था, इस पे हमने ऑन माउस की जगह एक फंक्शन बना दिया माउस रोल। अब क्या होगा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो भी हमारी डाइस रोल करेगी। तो ये जो गेम मैनेजर डाइस 2 है, इसको हमने रोल करा दिया माउस रोल फंक्शन के थ्रू। यस, इट्स परफेक्ट। अब क्या होगा कि जब फर्स्ट वाला रोल हो जाएगा और सेकंड वाला डिस्प्ले होगा, उसी टाइम पे हम सेकंड वाले को रोल करा दे रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज हमें करनी होगी, ये भी हम यहाँ पे चेक करते चलें कि क्या कोई प्लेयर पास आउट तो नहीं हो गया, है ना। तो वो बनाने के लिए हम एक पास आउट का भी फंक्शन ले लें। दैट मीन्स उसने पूरे सेक्शन पास आउट कर लिया, उसके चारों प्लेयर अंदर हो गए, तो हमें डाइस को आगे तीसरे बंदे को शिफ्ट करना होगा ना। अगर 4 प्लेयर खेल रहे हैं, सेकंड वाले ने सारे प्लेयर पास कर लिए, तो हमें सेकंड वाले को डाइस नहीं देनी होगी, बल्कि बार बार फोर्थ वाले, थर्ड वाले और फोर्थ वाले को, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ प्ले करेगा। तो एक पास आउट का भी हम चेक बनाते हैं, जिसपे हम देखते हैं, कुछ फंक्शन बनाते हैं। पास आउट, ठीक है, सिंपल। हमने ये माउस रोल होने से पहले एक पास आउट नाम का फंक्शन बनाया। सिमिलरली यहाँ पे हम पहले आते हैं, इस मेथड को बनाते हैं, देन देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। पास आउट फंक्शन को चलिए यहाँ बना लेते हैं। एक इंटीजर वैल्यू हम इससे रिटर्न कराएंगे अगर कोई भी पास आउट होता है तो। ठीक है, एक इंडेक्स लेते हैं जिस प्लेयर को हमें चेक करना है, तो एक इंडेक्स ले लेते हैं इंट आई ले लीजिए आप। अभी क्या है कि यहाँ से हमें रिटर्न कराना है, रिटर्न बाय डिफॉल्ट हम आई कराएंगे अगर कोई भी प्लेयर पास आउट नहीं हुआ तो। इफ आई इक्वल टू 0, तो हम चेक करेंगे कि गेम मैनेजर डॉट
gm डॉट blue complete players इक्वल टू 4 तो नहीं है। इसको भी हम एक कंडीशन में रखते हैं क्योंकि हम इसे चेक करेंगे इफ इक्वल टू 4 तो नहीं है। अगर है तो हमें रिटर्न यहीं से हो जाना होगा, रिटर्न करेंगे i+1। ठीक है, यानी कि अब हमें उस प्लेयर बेस पे जाना ही नहीं होगा। तो 1 2 3 4 4 हो सकते हैं, तो हमने वो 0 1 2 और 3 यहाँ पे एल्स यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका बेसिकली 2 प्लेयर में ज़रूरत नहीं है, 3 और 4th में ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बट हम यहाँ पे डाल देते हैं कि भाई आप 0 वाले को चेक कर लो, और जब आप इस चीज़ में यहाँ पे पास आउट देख लो, अगर है तो यहाँ पे 2 वाले को चेक कर लो। ठीक है, तो यही काम सिमिलरली हम यहाँ भी कर लेते हैं और यहाँ भी कर लेते हैं। इन दोनों में कोई ज़रूरत नहीं, हम ना भी कॉल करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लगा देते हैं। मेन हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हमें आई की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी इस पास आउट के अकॉर्डिंग। अगर कोई प्लेयर पास आउट होता है तो हमें आई की वैल्यू वो नहीं देनी है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वहाँ से देखेंगे आप +1 होके रिटर्न होगा ना, तो अपने आप यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट था। अब क्या होगा, जो प्लेयर पास कर लेंगे सारे प्लेयर्स, उसको डाइस अलॉट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने बनाया, ये सिर्फ रोल करेगा डाइस को, बट अभी जब प्लेयर मूव होगा तो भी तो सिर्फ मूवमेंट होना चाहिए, सिर्फ रोल होना चाहिए। मूवमेंट की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम डाइस मैनेज कर रहे हैं। तो अगर जब प्लेयर मूव हो रहा है तो डाइस भी रोल होगा। आइए देखते हैं हम उसको कैसे कर सकते हैं। वो करने के लिए हमें यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बनाते हैं वाइड और सेल्फ रोल। सेल्फ रोल करें जब उसके पास 6 होंगे तभी ये सेल्फ रोल कर सकता है, या जब सेल्फ रोल ट्रू हुआ तो बैक से, यानी कि जब प्लेयर मूव कर रहा है उसके बाद ये रोल करेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं ताकि ये श्योर हो जाए, गेम मैनेजर डॉट gm डॉट टोटल प्लेयर कैन प्ले इक्वल टू 1 एंड रोलिंग डिस्क गेम मैनेजर डॉट gm डॉट रोलिंग डाइस। ये इक्वल टू होना चाहिए गेम मैनेजर डॉट gm डॉट मैनेज रोलिंग डाइस। कौन सा, 2 वाला।
यानी कि जब ये ग्रीन हो तो ये यस, अगर ये कंडीशन होती है तब हम क्या करेंगे, एक वाइट फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि हम रोल करने से पहले एक डिले देना चाहते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली भी रोल कर सकते थे सेम इसी तरीके से। गेम मैनेजर 2 हम यहाँ पे पास कर लेते और डाइस हमारी रोल हो जाती, बट हमें एक सडन थोड़ा सा होल्ड टाइम चाहिए, इसलिए हम एक और अलग से फंक्शन बनाते हैं, रोल्ड। अभी मैं दिखाता हूँ क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है। बस हमें यूज तो सेम लाइन करनी है, यही है ना, जो यहाँ पे हमने रोल कराने के लिए यूज किया था वही यहाँ भी कराएंगे। बट अगर हम डायरेक्ट कर लें तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और वो सडन रोल करेगा, उसलिए हम उससे बचने के लिए यहाँ पे एक इन्वोक मेथड होता है, इन्वोक, और इसमें हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन का नाम पास करते हैं एज ए स्ट्रिंग। एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे हम अपने फंक्शन का नाम पास कर देंगे। देन सेकंड पैरामीटर होता है आप कितना टाइम होल्ड रखना चाह रहे हैं, तो मैंने कह दिया भाई 0.6 सेकंड के बाद। तो इसका ये मतलब हुआ कि 0.6 सेकंड के बाद ये जो इन्वोक मेथड है ये वो इस फंक्शन को कॉल कर लेगा, यहाँ पे आएगा 0.6 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो अगर कुछ चीज़ें हो रही होंगी वो बैकएंड से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हमने बहुत जगह कैन डाइस रोल फॉल्स वगैरह लगाया है, इस वजह से हमने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लिया। अब आप देख रहे हैं कि हमने सेल्फ डाइस रोल बनाया है। अब हम जहाँ जहाँ रोलिंग डाइस पे सेल्फ डाइस किए हैं ट्रू, वहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। उससे क्या होगा कि जब अगर कैन प्लेयर 1 है और ये भी है तो ये रन करेगा, अदरवाइज ऑलरेडी ये करेगा ही नहीं, हमेशा ये फंक्शन के बाहर चला जाएगा। तो हम आते हैं रोलिंग डाइस पे और सबसे पहले तो हमने ट्रू किया होगा मेक प्लेयर रेडी में, यहाँ पे सेल्फ डाइस ट्रू है तो इस पे हम लास्ट में गेम मैनेजर के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। तो गेम मैनेजर डॉट gm डॉट सेल्फ डाइस या सेल्फ रोल, इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको उन हर जगह पे करेंगे जहाँ पे ये सेल्फ डाइस यूज हुआ, कंट्रोल F कंट्रोल V, ओके, इसको यहाँ से यूज किए। यहाँ पे आते हैं, सेल्फ डाइस यहाँ पे ट्रू हो रहा है, सेल्फ डाइस यहाँ पे ट्रू हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। तो क्यों ना एक मिनट, जब ये हमारा रोलिंग डाइस मैनेजर लगा हुआ है गेम मैनेजर में रोलिंग डाइस मैनेजर लगा हुआ है, इफ नहीं हुआ तो एल्स हुआ, है ना। और अगर यहाँ पे एक सेल्फ डाइस रोल है तो हम क्यों ना इसको यहाँ पे सेट कर दें, तो हम यहाँ पे जो बार बार कर रहे हैं उससे बच जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है हमको अब करने की। केवल हमने जो यहाँ पे किया था, यहाँ पे हमको उस मेथड को कॉल नहीं करते, तो इस जगह पे हमें लगाने की ज़रूरत है, बाकी जगहों पे नहीं लगाना है, क्योंकि हमने जो सेल्फ रोल है यहाँ पे लगा दिया। तो जब भी ये आएगा, अगर ये भी रन करेगा, लेकिन इस कंडीशन के फेल होने की वजह से नॉर्मल कंडीशन में ये वर्क
नहीं करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 कोड्स रन करेंगे। आई थिंक हमारी कोडिंग कंप्लीट है और हम रोबोट के साथ प्ले करने के लिए तैयार हैं। तो आइए देखते हैं, हम कर सकते हैं। एक मिनट, अभी नहीं, 1 मिनट। अभी तो हमने वो बनाया नहीं ना, मूव करने के लिए हमने मूवमेंट के लिए नहीं बनाया है कोड। तो आइए हम अभी मूवमेंट के लिए बनाते हैं पहले। तो ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे हमें एक और कंडीशन लेनी पड़ेगी, एल्स इफ एक्चुअली में ये रोबोट है तो ये चारों प्लेयर चलेगा ना, चाहे जगह हो ना हो, हमेशा ये चलेगा। तो यहाँ पे हमें बनाना है कि गेम मैनेजर डॉट gm डॉट टोटल प्लेयर कैन प्ले, टोटल प्लेयर कैन प्ले इक्वल टू 1 and game manager dot gm dot rolling dice ये भी इक्वल टू होनी चाहिए गेम मैनेजर डॉट gm डॉट मैनेज gm डॉट मैनेज रोलिंग डाइस। कौन सी? 2, यानी कि ग्रीन। अगर ये होती है तो हमें अपने प्लेयर्स का मूवमेंट करना है। आइए देखते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ नंबर गॉट इक्वल टू 6 होता है, एंड जो हमारे आउट पीसेस हैं, सॉरी यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, एंड आउट पीसेस हैं वो लेस देन होते हैं 4। समझ रहे हैं आप? यानी कि जो हमारे प्लेयर्स अगर आउट लेस देन 4 हैं तो वो क्या करे, एक प्लेयर को बाहर कर दे। तो यहाँ पे पहले गेम मैनेजर डॉट gm डॉट कैन प्लेयर मूव को हम लोग फॉल्स कर देते हैं। ओके, उसके बाद जो हमने यहाँ पे बनाया था ना, मेक प्लेयर रेडी टू मूव, ओके, जब हमें रेडी टू मूव करना है तो इसको फॉल्स करने की जरूरत नहीं है, ये आप इसको फॉल्स मत करें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैक प्लेयर रेडी टू मूव करेगा 0 को। 0 को क्यों करेगा, कत्ते नहीं करेगा। अभी हमको क्या करना है कि सारे प्लेयर्स को आउट करना है, तो एक हमें और मेथड बनाने की जरूरत पड़ेगी, आउट प्लेयर टू मूव। क्या हमने ऐसा कुछ बनाया है? नहीं बनाया है। आइए हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं जिससे हम ये जान पाएंगे कि कौन सा प्लेयर हमको बाहर करना है। तो इंट आउट प्लेयर टू मूव, इससे हम पता करेंगे, एक इंटीजर लेंगे, इंटीजर नहीं, फॉर लूप, और यहाँ पे यूं इंट आई इक्वल टू 0, आई less than 4, then I प्लस प्लस।
बस एक चीज यहाँ पे चेक कर लें कि इफ, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, गेम मैनेजर का ब्लू नहीं, हमेशा क्या होगा कि ग्रीन वाला ही प्लेयर पीस हमें मूव करना होगा। अगर ग्रीन का रहेगा तभी ये सब कॉल होगा, अदरवाइज ये कॉल ही नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ ग्रीन पास कर रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट ग्रीन प्लेयर पीस में आई जो है इज रेडी है। आई में जो कुछ भी है, जो 4 हमारे प्लेयर्स होंगे उनमें से ये रेडी है। अगर रेडी है तो हमें उसे बाहर नहीं करना है। दैट मीन्स हमको इसे नॉट रेडी चेक करना है कि जो भी पहला नॉट रेडी आया उसको हम रिटर्न कर देंगे, यानी कि आई को रिटर्न कर देंगे। तो लेस देन है तो कोई ना कोई इसमें से जरूर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने इंटीजर बनाया है तो हमको यहाँ भी रिटर्न देना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट के लिए हम 0 दे देते हैं। ये कभी रन नहीं करेगा, लॉजिकली सही है, बट हमारे कोड में हमेशा ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर लिया है कि आउट पीसेस लेस देन 4 हैं। तो ये करेगा काम, ये आई को ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम, आउट प्लेयर पीस जो यहाँ पे हम 0 दे रहे थे ना, ये स्टैटिक हो जा रहा था, ये हो गया आउट प्लेयर पीस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं इसके एल्स पे काम करते हैं। मेन टास्क यहाँ पे है, तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे एक बनाया था ना, चेक आउट प्लेयर, कि कोई प्लेयर बाहर है तो कौन सा है जो है उसको हम चलाएंगे। यहाँ पे आए, देन जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन थी, सेम हमने यहाँ भी बनाया, और थोड़ा सा क्या सेम ही आई थिंक रहेगा। गेम मैनेजर पहले फॉल्स किया हमने, फिर मूव स्ट्रिप को रूटीन स्टार्ट कराया, इसको किया और प्लेयर पीस पोजीशन डाल दिया। बट अब क्या होगा कि एल्स भी होगा, तो एल्स में कोई टेंशन की बात नहीं है, जो काम हमने यहाँ किया था वही काम वहां पे भी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा रोबोट पूरी तरह से रेडी है और आइए हम इसको टेस्ट करते हैं। उम्मीद है कि सब कुछ सही होना चाहिए, काफी मेहनत से हम लोगों ने इसे बनाया है। तो ये रन कर रहा है, हम रोबोट्स पे आते हैं, फर्स्ट ओपन करते हैं और ये देखिए गुड, दोबारा भी ये 6 आने के बाद चांस मिली और ये रन किया। देन ये हमारा मैनुअल प्लेयर है, जैसे चलेगा वहां पे आएगा, वो रूल करेगा, 1 आया मूव किया, देन 3 6 2। आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली जैसा हम चाहते थे वैसा ये काम कर रहा है। यहाँ पे हम इसको बढ़ाएंगे और 3 1 6, देखते हैं हम इनको किल कर पाते हैं या वो हमें किल कर पाता है तो क्या होता है। 5 5 3 3 3 1 5 1 6 6 1 2 3 4 5 नो
2 4 6 4 9 2 1। अब वो मुझे किल नहीं कर सकता। 6 2 3। अभी क्या होगा, रोल पास हो जाएगा, कोई रास्ता ही नहीं है उसके पास। 5 2। भाई चलो, क्यों नहीं चल रहे हो? ओके, कुछ तो प्रॉब्लम्स आ गई। 3 1 चल रहा है। 2 थिंक ये परफेक्टली वर्क कर रहा था, बट कुछ लास्ट में दिक्कत आई है, हम उसे अभी चेक करेंगे ये रन करते करते क्यों प्रॉब्लम हुआ। तो अभी के लिए हम इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि अगर ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये टेस्टिंग का पार्ट है, बाकी हमारी कोडिंग बिल्कुल सही है। हो सकता है कुछ बग हो, तो वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक तो इसके अगर कोई बग रहता है तो वो रिजॉल्व करेंगे। दूसरा हम इस पे म्यूजिक्स, यानी कि ये डाइस जब रोल हुई तो एक साउंड आना चाहिए, और प्लेयर्स मूव हुए तो उस समय पे एक साउंड आना चाहिए। ये करके इस सीरीज को फिलहाल के लिए देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सकते हैं। अगर कंप्लीट होता है तो कंप्लीट करते हैं।